हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट TCT SST की मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। तो देखते हैं दोस्तों, भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? तो ये हो जाएगी सेकंड 5 ईयर प्लान में। कब हो जाएगी? सेकंड 5 ईयर प्लान में। अगर सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न तथा मिनी रत्न श्रेणी में विभक्त करने की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगी 9th 5 ईयर प्लान में। कौन सी में हो जाएगी? 9th 5 ईयर प्लान में। ठीक है दोस्तों, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने पर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? तो ये जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जाते हैं तो उसके लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर कृषि क्षेत्र होते हैं उनको कम करके उद्योग खड़े कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो कृषि का क्षेत्र है वो पिछड़ता जा रहा है। स्वतंत्रोपरांत प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो ये 1948 में बनी थी। 1948 में बनी थी। किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया है? तो ये औद्योगिक नीति 1977 में हो जाएगा। औद्योगिक नीति 1977 में हो जाएगा। लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण एवं चर्चित पुस्तक है जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये किसकी बुक हो जाएगी? ये सुमा खरन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये सुमा खरन की बुक हो जाएगी। सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो महारत्न की शुरुआत कब की थी? ये दिसंबर 2009 में की थी। कब की थी? दिसंबर 2009 में की थी। औद्योगिक स्थानीकरण के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? औद्योगिक स्थानीकरण के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड वेबर हो जाएंगे, जो जर्मन के रहने वाले हैं। अल्फ्रेड वेबर है जो जर्मन के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में विश्व इस्पात उद्योग में उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इस्पात में उद्योग में उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? इंडिया का चौथा स्थान हो जाएगा। ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी को। किसको? सूचना प्रौद्योगिकी को। ठीक है। भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन। किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से जो भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना हुई थी। रेणुकूट में स्थापित हिंडाल्को एल्यूमिनियम कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। इसको सब्सक्राइब कैपिटल भी बोला जाता है। अभिदत्त पूंजी को सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है। अंशधारक शेयर होल्डर जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? ये सब्सक्राइब जो कैपिटल होते हैं उसको खरीदा जाता है। अगर योजना की मैं बात कर तो 5 ईयर प्लान 1 में क्या और 5 ईयर प्लान है जो वो इसकी समयावधि कि मैंने पहली वीडियो में बहुत बार बताया है कि ये 1951 से 1956 हो जाएगी। 1951 से 1956 है जो 5 ईयर प्लान है। और ये किस मॉडल पर आधारित है? ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। 5 ईयर सेकंड की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1956 से 1961। क्या हो जाएगा? 1956 से 1961। इनके बीच 5 साल का गैप होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पंचवर्षीय योजना। हर एक 5 साल के बाद क्या होती है? एक नई योजना तैयार होती है। जो ये सेकंड 5 ईयर प्लान है ये किस मॉडल पर आधारित है? ये महालनोबिस जो मॉडल है उस पर आधारित है। अगर मैं 5 ईयर थर्ड की बात करूँ तो ये 1961 से 1966 तक हो जाएगी। और जो इसका मुख्य जो आधार क्या हो जाएगा? जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल। ठीक है। किसका हो जाएगा? जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित है ये जो 5 ईयर थर्ड है। अगर मैं 5 ईयर प्लान फोर्थ की मैं बात करूँ तो 1969 से 1974
1969 से 1974। आप सोच रहे होंगे कि 1966 के बाद 1967 नहीं आया, 1968 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो संकट आ गया था भारत पर, तो उसकी वजह से ये जो प्लान है उसको थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो इस वजह से ये 1969 में फिर 5 ईयर फोर्थ प्लान बना और 1974 तक चला। तो जो ये किस मॉडल पर आधारित हो जाएगा, ये अशोक रुद्र एलन एस मात्रे मॉडल पर आधारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक रुद्र एलन एस मात्रे मॉडल स्थिरता। ठीक है, 5 ईयर 5 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1974 से 1979, 1974 से 1979 हो जाएगा। और ये किस पर आधारित है, ये डीपी धर मॉडल है जो उस पर आधारित है, डीपी धर जो मॉडल है उस पर आधारित है। अगर मैं 5 ईयर प्लान 6 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1980 से 1985। जो 1980 है, 80 से क्या हो जाएगा 85 तक क्या चला था, 5 ईयर जो प्लान है 6 वो चला था। आगत निर्गत मॉडल का विस्तार क्या था, इसका आधार आगत जो निर्गत मॉडल है उसका विस्तार करना था। 5 ईयर प्लान से जो 7th है ये कब हुआ था, 1985 में, और कब तक चला, 1990 तक। मजदूर, इसका आधार क्या हो जाएगा, वस्तु मजदूरी मॉडल। क्या हो जाएगा, वस्तु मजदूरी मॉडल हो जाएगा। अगर मैं 8 की बात करूँ तो 1992 से 1997 तक ये 5 ईयर प्लान है जो वो चला था 8। और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है जो उस पर ये आधारित था। किस पर आधारित था, जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था। अगर मैं 5 ईयर 9th की बात करूँ तो ये 1997 से 2002 तक हो जाएगा। 5 ईयर प्लान है जो 9th वो कब तक हो जाएगा, 1997 में शुरू हुआ था और 2002 तक चला था। और ये किस मॉडल पर आधारित है, ये आगत निर्गत मॉडल है उस पर आधारित है दोस्तों। जो 5 ईयर 6 था हमारा, 5 ईयर प्लान 6 था, वो भी किस मॉडल पर आधारित था, आगत निर्गत मॉडल पर। और ये 9th जो मॉडल है, ये 5 ईयर प्लान है, ये भी किस पर आधारित है, आगत निर्गत मॉडल पर। अगर मैं 5 ईयर प्लान 10 की बात करूँ तो ये 2002 से 2007 तक चला था। और ये किसके मॉडल पर आधारित था, योजना आयोग का जो पत्र है उस पर आधारित था, योजना आयोग के पत्र पर आधारित था। अगर दोस्तों मैं ये 5 ईयर प्लान 11th की बात करूं, 5 ईयर प्लान 11th की बात करूं तो ये 2007 से 2012 तक चला था। ये किस पर आधारित था, ये योजना आयोग का जो पत्र था उस पर आधारित था जो 2002 है और 2007 तक चला था। ये 5 ईयर 10 प्लान, ये भी किस पर आधारित था, योजना आयोग पर। और जो 11th है हमारा पंचवर्षीय योजना, तो ये भी किस पर आधारित है, योजना आयोग के पत्र पर। अगर मैं 5 ईयर प्लान 12th की बात करूँ तो 2012 तक, ठीक है, 2012 से लेके 2017 तक ये जो है 5 ईयर प्लान 12th ये चला था। और ये भी किस पर आधारित था, ये योजना आयोग पत्र था जो उस पर आधारित था। दोस्तों ये योजना आयोग था जो ये 1951 से लेके ये 2017 तक चला। फिर इसके बाद क्या किया सरकार ने, बीजेपी सरकार आई और उन्होंने क्या किया, इस योजना आयोग को बदल के क्या नाम रख दिया, नीति आयोग रख दिया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। तो आज जो हमारा ये 5 ईयर प्लान की बजाय क्या है, आज हमारे पास नीति आयोग है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नीति आयोग है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के तुलना पत्र से कंपनी की परिसंपत्तियों और देयता का आकार और संगठन को बताना संभव होता है। क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी के तुलना पत्र होते हैं, बैलेंस शीट होती है, उनको कंपनी की जो एसेट्स होती है और लाइबिलिटीज़ का आकार और संगठन बताना क्या होता है, संभव होता है। इसमें कंपनी की सभी परिसंपत्ति, ऋण व अधिकृत पूंजी समाहित होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आबिद हुसैन समिति की मैं बात करूं, आबिद हुसैन समिति की मैं बात करूं तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन 1995 में हुआ था। इसकी जो सिफारिश प्रस्तुति है
ये कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना के देगा, आबिद हुसैन समिति का गठन कब हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? 1995। अगर सिफारिश प्रस्तुति की मैं बात करूँ तो 1997। जो लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जो नीति है आबिद हुसैन समिति, इसको गठित किया गया था। अपने सिफारिश में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने का सुझाव दिया इसने, आबिद हुसैन समिति ने। अगर नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं के अध्ययन से था, जिसे अपनी सिफारिश 1992 में प्रस्तुत की। जो नायक समिति का संबंध है वो किससे है? लघु उद्योगों की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं से है, जिसे अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की थी? ये 1992 में प्रस्तुत की थी। गोल्डन हैंडशेक योजना है जो वो कब ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मियों को स्वेच्छा से समयपूर्वक लाभप्रद योजना द्वारा अवकाश ग्रहण करने में है। क्या है दोस्तों? जो गोल्डन हैंडशेक योजना है वो क्या है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मी हैं जो उनको स्वेच्छा से समयपूर्व लाभप्रद योजना द्वारा अवकाश ग्रहण करने में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष। ये जो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष है, नेशनल रिन्यूअल फंड है, जो ये क्या होता है? ये एक सामाजिक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराता है। क्या करवाता है? ये जो नेशनल रिन्यूअल फंड है जो ये क्या करवाता है? ये सामाजिक सुरक्षा जाल उपलब्ध करवाता है तथा कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना जो केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1991 में की गई थी। इस्पात क्षेत्र के जीडीपी तथा रोजगार में कितना योगदान करता है? जो ये इस्पात क्षेत्र है ये जीडीपी में कितना योगदान करता है? ये देश के जीडीपी में कितना 2% योगदान करता है और 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है ये इस्पात क्षेत्र। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष है जो ये योजना कब शुरू की थी? ये वर्ष 1999 में शुरू की थी। कब की थी ये? 1999 में शुरू की थी प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना। भारत में उदार औद्योगिक नीति है जो 1991 में तथा सार्वजनिक उद्यमों में में निवेश है जो 1991 से 92 वित्तीय वर्ष से आरंभ हुआ था। जो ये उदार औद्योगिक नीति ये कब शुरू हुई थी? 1991 में। एक इसको बोला जाता है एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन है ये क्या होती है? हमारी उधार नीति होती है और ये क्या होता है? प्राइवेट नीति होती है और ग्लोब क्या होता है? वैश्विक नीति। ठीक है, अगर मैं बात करूँ केंद्रीय बिंदु क्या हो जाएंगे किसके? ये आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।